By the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं मोहम्मद अरशद और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमने टेंस को डिफाइन किया था कि ये लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है टेम्पस से निकला है, जिसका मतलब है ज़माना, वक़्त या मियाद। और प्रेजेंट इंडेफिनिट ऐसा टेंस किसी काम का करना या होना अगर उसका ताल्लुक मौजूदा ज़माने के साथ है तो उसे हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उर्दू में से कहते हैं फ़ेल हाल मुतलिक। बेसिकली ये जो ज़माना है इसमें हमारे पास जो इवेंट ऑफ प्रेजेंट टाइम है उसको शो किया जाता है। किसी हैबिट्स या रूटीन वर्क्स को हम शो करेंगे, या फिर जो नेचुरल फिनोमेना उसको शो करेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ को शो करेंगे, या फिर हमारे पास जितने भी हमारे जो डेली के रूटीन में काम आते हैं, यूजुअल जिनको बोलते हैं, हस्बे मामूल जो हमारी आदत होती हैं, वो सारे का ताल्लुक इसी टेंस के साथ है। एग्जाम्पल पे देखते हैं, चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इवेंट ऑफ प्रेजेंट टाइम, जैसे अली ईट्स एन एप्पल, यू लर्न अ लेसन, आई मेक अ वीडियो, आई टीच यू इंग्लिश। तो ये ऐसे काम जिनका ताल्लुक मौजूदा ज़माने के साथ है, ऐसे इवेंट उससे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डील करेंगे। दूसरे नंबर पे हमारे पास है हमारी जो हैबिट्स हैं, ये जो हमारा रूटीन वर्क है, जो हमारे यूजुअल्स हैं, जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई ऑफर माई फजर प्रेयर एंड आई रिसाइट द होली कुरान, and I go out for a morning walk, I come back home, I get ready for my office, I take breakfast। तो ये जो रूटीन वर्क जितना भी है ये सारे का सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डील करते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ रहा है जनाब नेचुरल फिनोमेना, जैसे सन सेट्स इन द वेस्ट, सन राइजेज इन द ईस्ट, स्टार्स शाइन इन द इवनिंग। तो ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं इस तरह के, इससे भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डील करते हैं। सॉरी, नेचुरल फिनोमेना को जो यूनिवर्सल ट्रूथ में, जैसे गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो इस तरह के जो द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, तो ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, आलमगीर सच्चाई है जिसकी हकीकत से हम इनकार नहीं कर सकते, उसे भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डील करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इस टेंस को बनाते कैसे हैं, कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। तो जनाब इसके लिए हमारे पास तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है, समटाइम दो से भी काम चल जाता है। सबसे पहले है सब्जेक्ट, उसके बाद है वर्ब, और लास्ट पे है हमारे पास है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास टू टाइप्स हैं सब्जेक्ट की। फाइल की काम करने वाले को हम फाइल कहते हैं या सब्जेक्ट कहते हैं। इसकी टू टाइप्स हैं, एक वाहिद और एक जमा। वाहिद में हमारे पास आ रहे हैं ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नेम्स। अगर तो हमारे पास जनाब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और उसके साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे, और आखिर में हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। अगर तो हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे वी, दे, यू या जमा के नाम आ रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के फौरन बाद वर्ब की सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। अब यहां पर हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे और लास्ट पे ऑब्जेक्ट करेंगे। जी, आपके जहन में सवाल आ रहा है कि एस या ई एस का इजाफा कहां पे करेंगे, तो यहां पे मैं एक रूल आपको बताना चाहूंगा। अगर तो आपका वर्ब डबल एस पे खत्म हो रहा है, जैसे ब्लेस का लफ्ज है, तो हम ई एस लगाएंगे। अगर आपका वर्ब ओ पे खत्म हो रहा है, जैसे जी ओ गो का लफ्ज है, डी ओ डू का लफ्ज है, तो हम उसके साथ भी ई एस का इजाफा करेंगे। अगर आपका वर्ब एक्स पे खत्म हो रहा है तब भी हम ई एस का इजाफा करेंगे। अगर आपका वर्ब सी एच पे खत्म हो रहा है, एस एच पे खत्म हो रहा है, जैसे वॉच है, विश है, तो उसके साथ भी हम ई एस का इजाफा करेंगे। तो यहां से हम एक रूल अखज करते हैं, ऐसे तमाम वर्ब जो ओ पे खत्म हो रहे हैं, डबल एस पे खत्म हो रहे हैं, एस एच पे खत्म हो रहे हैं, सी एच पे खत्म हो रहे हैं, एक्स पर खत्म हो रहे हैं, इन सब के साथ हम ई एस का इजाफा करेंगे, बशर्ते कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो। और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन हमारा वर्ब इनमें से किसी एक पर भी खत्म नहीं हो रहा, सपोज वर्क है के पे खत्म हो रहा है, स्लीप पी पे खत्म हो रहा है, तो वी विल ऐड जस्ट सिंगल एस इन द एंड ऑफ द वर्ब, कि हम उस वर्ब के आखिर में सिर्फ और सिर्फ एस का इजाफा करेंगे अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर भी है। दूसरा रूल, अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है तो सिंपल सी बात है जनाब, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, इसके साथ एस या एस का कतन इजाफा नहीं करेंगे। एग्जाम्पल्स में चलते हैं। हमारे पास अली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब अली को देखें सिंगुलर है, हमने गेट के साथ एस का इजाफा कर दिया क्योंकि ये टी पे खत्म हो रहा है, इनमें से किसी एक पे भी खत्म नहीं हुआ, इस वजह से हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एस का इजाफा किया है। अली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही ऑफर्स हिज फजर प्रेयर। ऑफर में देखें आर पे खत्म हो रहा है, हमने सिर्फ और सिर्फ एस का इजाफा किया क्योंकि अली सिंगुलर है, यहाँ पे ही प्रोनाउन है, सिंगुलर है, हमने सिर्फ और सिर्फ एस का इजाफा किया है। तीसरी एग्जाम्पल भी देखते हैं जनाब, ही गोज फॉर अ वॉक। यहाँ पर देखें जनाब, ही गोज ओ पे खत्म हो रहा है वर्ब, हमने ई एस का इजाफा कर दिया है चूंकि वर्ब सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है।
और दे प्ले फुटबॉल, दे प्लूरल है, हमने सिर्फ और सिर्फ प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की हुई है। और तीसरे नंबर पे देखिए जनाब, आई इंजॉय द वॉक, आई यहाँ पे चूंकि आई को भी हम प्लूरल में डील करते हैं तो आई इंजॉय द वॉक हमने जस्ट सिंगल फॉर्म यूज की हुई है। और यू रन फास्ट, तुम तेज दौड़ते हो, रन भी हमने, यू चूंकि प्लूरल नाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की हुई है। और लास्ट में वी लर्न आवर लेसन, हम अपना सबक याद करते हैं। तो वही भी चूंकि हमारे पास प्लूरल प्रोनाउन है, इसके साथ भी हमने वर्ब की जस्ट फर्स्ट फॉर्म यूज की हुई है। तो यहां से जनाब हमारे पास एक रूल भी निकलता है, अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और अगर वो वर्ब हमारा एक्स पे खत्म हो रहा है, सी एच पे खत्म हो रहा है, डबल एस पे खत्म हो रहा है, एस एच पे खत्म हो रहा है, ओ पे खत्म हो रहा है, एक्स पे खत्म हो रहा है, हम उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस का इजाफा करेंगे, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ एस का इजाफा करेंगे। दूसरे नंबर पे अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, आई वी दे यू, या जमा के नाम आ जाते हैं, दो नाम इकट्ठे मिलके आ जाते हैं, तो तब हम वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। और तीसरे नंबर पे हमने इन जितने फिक्रात की भी ट्रांसलेशन की है, ये फिक्रात ता है, ते है, ता हूं, ती है वगैरह पर एंड होते हैं। मसलन अली ईट्स एन एप्पल, अली सेब खाता है, तो फिक्रा ता है पे खत्म हो रहा है। यू लर्न अ लेसन, तुम सबक याद करते हो, तो फिक्रा आपका ते हो पर खत्म हो रहा है। ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इसका नेगेटिव कैसे करते हैं और इसका इंट्रोगेटिव कैसे करते हैं। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।